खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने शहडोल से अभियान की शुरुआत की। इस मिशन की गाइडलाइन बनाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान को सौंपी गई, जो कि जबलपुर में स्थित है। इस मिशन को कैसे कामयाब बनाया जाएगा, रिपोर्ट आप देखिए। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में आने के बाद जिंदगी नासूर बन जाती है। संक्रमित लोगों की उंगलियों की लंबाई में अंतर, हड्डियों में दर्द, वजन का ना बढ़ना, थकान जैसे लक्षण पाए जाते हैं। सिकल सेल बीमारी की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। लिहाजा भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसकी गाइडलाइन बनाने का जिम्मा जबलपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ को सौंपा है। ये संस्था बीमारी को लेकर गाइडलाइन बना रहा है। साथ ही उषा कार्यकर्ता और अन्य संगठनों से जुड़े स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके बाद वो स्क्रीनिंग करके सिकल सेल बीमारी के फैलाव को रोक सके। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जितने भी सीएमओ से लेके आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स तक, हमें उनको कैसे सिकल सेल डिजीज के स्क्रीनिंग करना है, उस स्क्रीनिंग के बारे में हमें उनको एक देना है, ट्रेनिंग देनी है कि कैसे स्क्रीनिंग होगा और कैसे सिकल सेल के मैनेजमेंट हो सकते हैं। ये हमारा काम है स्टेट लेवल में। अभी जो टारगेट है सरकार के, लगभग 89 ब्लॉक्स है और 1.5 करोड़ पॉपुलेशन का स्क्रीनिंग होना है खाली मध्य प्रदेश में। बाकी ये चल के ये जो मुहिम यहाँ से शुरू हो रहा है, ये जाके फिर पूरे देश में भी होना है। सिकल सेल एनीमिया ने आदिवासी जिलों की सरहदों को पार कर अब जबलपुर में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में अब तक 63 सिकल सेल एनीमिया के केस सामने आए हैं। बरगई गांव के रहने वाले संजय वर्मा की पत्नी और बच्ची इस गंभीर बीमारी से पीड़ित है। गांव का ही रहने वाला एक और परिवार इस गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। कुछ दिन पहले भी तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कि हम डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ डॉक्टर ने कुछ जाँचें लिखी, जिससे कि ये सिकल सेल बीमारी बताई। 1 साल से इसको सिकल सेल पाए गए हैं। 1 साल का था ये। फिर मेडिकल में दिखाए तो बोले तो सिकल सेल है, तो कोई उंगली छोटी कोई बड़ी और पैर हाथों में इसको दर्द आ जाते हैं, गठानी में। इलाज तो चल रहा है, मैंने पूरे ढंग का इलाज चल रहा है सरकारी मेडिकल में, दवाई गोली। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार को अपनी चपेट में लेने वाली घातक बीमारी से निजात मिल सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग इनकी रोकथाम की कोशिशों में जुट गया है। जागरूकता के लिए कुछ संस्थाओं के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। कुछ एनजीओज हैं जिनके साथ हम लोग, मैं स्वयं भी कॉलेजेस में जाकर और विद्यार्थियों को इस बारे में जानकारी देते हैं कि शादी से पहले आप अपना जेनेटिक टेस्ट कराएं, जिससे ये पता रहे आपको कि आपको विवाह के लिए किस तरह का साथी चुनना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि विवाह से पहले ये जांच हो जाए, जिससे आने वाले बच्चों में ये बीमारी ना हो। जो ग्रसित हो चुके बच्चे हैं, उनके इलाज की पूरी सुविधा विक्टोरिया चिकित्सालय में है। दवाइयाँ फ्री उपलब्ध कराई जा रही हैं, ब्लड उनको फ्री उपलब्ध कराया जाता है। सिकल सेल बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए पीएम मोदी राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कर चुके हैं। 2047 तक इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर से दुर्गेश कुमार के साथ टीम न्यूज स्टेट।